वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर 11 मैथ क्लास 10th एनसीईआरटी का। और ये इसका 6 वीडियो है। इससे पहले 5 और वीडियो हो चुका है जिसमें इंट्रोडक्शन है, 11.1 है, 11.2 का 4 वीडियो है। ठीक है, तो ये इसका 6 वीडियो है। तो ये 11.3 शुरू कर रहे हैं। तो ठीक है ना, क्या कह रहा है, अब इसमें पाई का वैल्यू हमको 22.7 लेना है। अगर कहीं पे वैल्यू दिया हुआ है पाई का, अगर 3.14 दिया है तो उसमें वो यूजुअल लेना है। अगर नहीं है तो हमको 22 कोई वैल्यू नहीं दिया है तो 22.7 लेना है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इफ PQ कौन सा है, ये वाला। PQ कितना है, 24 सेंटीमीटर। PQ ये क्या है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या है, PR कौन सा है, ये वाला। ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या बताना है। और O इज द सेंटर, O ये है, O सेंटर है। वो क्या है, सर्किल का सेंटर है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, हमको एरिया निकालना है। ये शेडेड रीजन कौन सा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए, ये सर्किल का सेंटर है तो RQ क्या हो जाएगा, RQ इज अ डायमीटर हो जाएगा। यानी कि ये वाला पार्ट सेमी सर्किल हो गया। ये दो पार्ट में सर्किल को बांट रहा है RQ। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, अब ये सेमी सर्किल के एरिया में से ये वाला ट्रायंगल का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारा शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो RQ क्या है, RQ इज डायमीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, RQ क्या हो जाएगा, डायमीटर। अब ये डायमीटर जो है सेमी सर्कुलर आर्क, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, ये वाला, ये RQ, ये जो है एंगल सस्टेन कर रहा है यहां पे, ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना होता है, सेमी सर्कुलर आर्क जो है, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, ये वाला, ये सेमी सर्कुलर आर्क है। ये एंगल सस्टेन कर रहा है यहां। ये कितना एंगल सस्टेन करेगा, सेमी सर्कुलर आर्क 90 डिग्री का एंगल सस्टेन करता है। देयरफॉर RQ इज अ डायमीटर। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इसका एंगल का नाम RP। देयरफॉर एंगल RPQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यों हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्कुलर आर्क इज क्या होता है, राइट एंगल। सेमी सर्कुलर आर्क जो है वो क्या करता है, राइट एंगल सब्सटेंड करता है। ठीक है ना। तो ये सेमी सर्कुलर आर्क हो गया, ये वाला, ये एंगल सब्सटेंड कर रहा है ना, यही आर्क यहां और यहां से सब्सटेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो ट्रायंगल RPQ, देन ट्रायंगल RPQ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल के अपोजिट में RQ क्या हो जाएगा, RQ इज हाइपोटेनस। ठीक है ना, हाइपोटेनस हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम रेडियस हो जाएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, RQ का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, RP का स्क्वायर प्लस या PR जो भी बोल लीजिए, P स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, PQ के स्क्वायर। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों के बराबर। तो ये हमको वैल्यू दिया हुआ है। PR कितना दिया हुआ है, डेली कोई ना कोई लफड़ा रहता ही है। RP का वैल्यू कितना है, PR का कितना है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस PQ कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। तो ये दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा, 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर
आर क्यू स्क्वायर। तो आर क्यू कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। कर लेने दो भाई, सब लफड़ा के साथ आता है। तो आर क्यू क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, ये आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर ऑफ सर्किल क्या आ गया, डायमीटर। आर क्यू क्या है, डायमीटर है। डायमीटर ऑफ सर्किल कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा d/2 यानी 25/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तब हमको क्या निकालना है, हमको अब देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट एक सेमी सर्किल है, ये पूरा पार्ट सेमी सर्कुलर है, तो ये भी एक सेमी सर्किल होगा। इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया, और इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें। इस सेमी सर्किल का एरिया निकाल के इसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, रेडियस हमको मालूम हो गया है, तो हम सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, सर्किल के एरिया का आधा, हाफ एरिया ऑफ सेमी सर्किल, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां से ले लें या यहां, आर पी क्यू ओ आर, क्या हो जाएगा, आर पी क्यू ओ आर, क्या हो जाएगा, ये हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, ये होगा ना सेमी सर्किल का होता पाई आर, तो इसका हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा वैल्यू क्या है, अब हम सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1/2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और एरिया का वैल्यू 22/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट जाएगा हमारा, ये 11 और ये क्या हो जाएगा 11/7 इंटू 25 का स्क्वायर 625 और ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हमारा एरिया निकल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 625 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6875/7 इंटू 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है ना, सेमी सर्किल क्या नाम है इसका, आर पी क्यू ओ आर। ठीक है, अब इसमें से, इस सेमी सर्किल में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, और ये ट्रायंगल क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है, आर पी क्यू। आर पी क्यू क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, इन हो जाएगा, यही होता है ना। ठीक है, तो बेस क्या है, आरपी बेस है और पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस क्या हो गया, आरपी इंटू पी क्यू। आरपी का वैल्यू कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। तो ये कट जाएगा 12 से, तो कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ किसका आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू आ गया। ये भी है। अब इस ट्रायंगल, इस सेमी सर्किल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है ना, आ जाएगा। चलिए तो बना ले, यहां पे बना लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या नाम है, आर पी क्यू ओ आर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर पी क्यू। ठीक है, इससे माइनस कर दें तो ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू है हमारा 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना,
यहाँ पे भी थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ठीक है बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ये, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 28 हमारा, इस दोनों को एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 28, और ये आ जाएगा 628/75 माइनस, ये दिख रहा है ना पूरा, हाँ, माइनस 22,305, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 4,523 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये एरिया आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो गया 4,523 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर ऑफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रेटिक सर्किल। 2 सर्किल है जो कंसेंट्रेटिक सर्किल है, दोनों का सेंटर, कंसेंट्रेटिक सर्किल किसको कहते हैं, जिसका सेंटर दोनों का सेम हो, ठीक है ना। तो हमको क्या बताना है, और एक का रेडियस कितना है, ये रेडियस ये यहां से यहां तक कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये यहां से यहां तक, ठीक है, और ये बड़े वाले का कितना है, ये यहां से यहां तक कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमको क्या बताना है, और ये एंगल AOC, ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री, 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है, शेडेड रीजन, ये वाला जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बताना है। तो ये देखिए ये पहला सेक्टर बन रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, सेक्टर ऑफ ये बड़े वाले सर्किल का सेक्टर निकाला और ये छोटे वाले का सेक्टर निकाला, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बड़े वाले का सेक्टर निकालें, ये सेक्टर आएगा, ठीक है, और इसमें से छोटे वाले का सेक्टर को अगर माइनस कर दे तो बड़ा वाला ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम सेक्टर कौन सा निकालते हैं, ABACDO, ठीक है ना, एरिया ऑफ बड़े वाले का, इसका रेडियस कितना है, पहले वाले का R है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका सेक्टर क्या है, सेक्टर का नाम क्या है, नाम भी लिख लेते हैं OBACDO, क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, OBACDO, क्या हो जाएगा, ये थीटा कितना है, थीटा 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई का पाई आर स्क्वायर। इसमें आर कितना है, यहाँ पे आर, ये आर कितना, ये हो जाएगा 40/360 इंटू 22/7 इंटू, और तो कोई वैल्यू हमको दिया नहीं है, पाई का वैल्यू 22/7 लेना। अब ये आर कितना है, यहां से यहां तक का, OA कितना है हमारा, ये जो रेडियस है ये कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से जो कट सकता है काट लेते हैं, बाकी हर हम लोग रहने देते हैं कैलकुलेशन करने में। ये क्या हो जाएगा, और 1/9 इंटू 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, ये 7 से कट जाएगा 2, और तो कोई कटेगा नहीं, तो सारे वैल्यू को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, 122/9 इंटू 28 सेंटीमीटर, जानबूझ के सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जानबूझ के रहने दिया है एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि वहां पे भी वही वैल्यू आएगा तो हम उसको कैलकुलेट करके कॉमन लेके ये कर लेंगे। सेक्टर क्या है, OBACDO। उसी तरह से ये वाला सेक्टर का, ये भी एक सेक्टर है ना इस ट्रायंगल के लिए, इस सर्किल के लिए, OBDO, ठीक है। यहां पे बना लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OBDO, क्या हो जाएगा, ये भी एंगल तो वही है, क्या हो जाएगा 40/360 इंटू 22/7, आर का वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगा, ये रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये 0 कट जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा, जानबूझ के हम रखा है 1/9 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर
इंटू 7 सेंटीमीटर। ये 7 7 कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, देखिए 22/9 इंटू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये दोनों को इसको घटाना है हमको। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में से क्या करेंगे, इस पूरे बड़े वाले सेक्टर से ये वाला एरिया सेक्टर माइनस अगर हम कर दें ये वाला, तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका नाम क्या है, ओ, ये बड़ा वाला ओ बी ए सी डी ओ, ओ बी ए सी डी ओ माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला ओ बी डी ओ, ओ बी डी ओ माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा। तो ये कितना है वैल्यू, ये वैल्यू है 22/9 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/9 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा 22/9 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 28 माइनस 7 कितना होता है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, और ये 9 3 से कट जाएगा, ये 7 बार में और ये 3 बार में। अब और कोई वैल्यू तो रहा नहीं। अब 22 को हम मल्टीप्लाई कर दे 7 से तो क्या आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया 153/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जानबूझ के किया था ताकि हमारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े डबल। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल गया हमारा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहेगा, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बताना है। और क्या दिया हुआ है इन फिगर, इफ एबीसीडी क्या है कि स्क्वायर है। ठीक है, फिगर अच्छे से नहीं बना है। ऑफ साइड कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि सारा स्क्वायर का सारा साइड कितना होगा 14, सारा साइड इक्वल होता है, स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता था 14 सेंटीमीटर। और एपीडी ये एक सेमी सर्किल है और बीपीसी भी एक सेमी सर्किल है। तो ये क्या हो जाएगा एडी क्या हो जाएगा, एडी एंड बीसी आर डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल एपीडी एंड क्या है बीपीसी रेस्पेक्टिवली, यानी हो जाएगा ना। अब ये डायमीटर कितना आ गया हमारा, डायमीटर आ गया हमारा, डी का वैल्यू क्या आ गया डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो आर कितना हो जाएगा रेडियस 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना। तो शेडेड रीजन के एरिया के लिए क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और उसमें से ये सेमी सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है ना, दोनों सेमी सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा इस शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी क्या होता है साइड इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया एरिया ऑफ पूरे सर्किल का आ गया। अब हमको एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, अब दोनों तो सेमी है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल दोनों का रेडियस तो सेमी है। ठीक है ना, दोनों का रेडियस तो सेमी है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 है ये भी 7 है। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एक 7 सेंटीमीटर, ये 2 से 11 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 11/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 77 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। और ये दोनों का है एपी सेमी सर्किल एपीडी। ठीक है, और एबीसी बीपीसी का भी यही होगा एरिया ऑफ, क्या कि दोनों का सेमी सर्किल बीपीसी का भी कितना होगा इतना ही होगा। ठीक है ना,
कहे कि दोनों का वैल्यू तो दोनों का रेडियस तो सेम ही है, ठीक है ना, तो दोनों का यही होगा। तो अब हमको क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल ए पी सी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्किल बी, ए पी डी है ना, ए पी डी है, ये ए पी डी है और ये बी पी सी है, ठीक है ना, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये घट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, आ रहा है, दिख रहा है, हाँ। एरिया क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन का एरिया बताना, वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है सर्कल जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, हैव बीन वर्टेक्स ऑफ ओ, वर्टेक्स ओ किस ट्राइंगल का, ओ ए बी, ये ए बी है, सॉरी ये क्या है, ये है ए और ये बी, जो कि कैसा है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना, जिसका साइड कितना है 12 सेंटीमीटर एज ए सेंटर, ये वर्टेक्स है, ये इस ट्राइंगल का, ये सेंटर भी है इस सर्कल का और इस ट्राइंगल का वर्टेक्स भी है ओ ए बी का, ठीक है। तो हमको क्या बताना है कि शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो शेडेड रीजन के एरिया में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन करके देख लें, देखिए तो ये क्या बन जाएगा एक सर्कल, तो हम क्या करेंगे, देखिए सर्कल कैसे निकालना होगा, ये सर्कल का एरिया निकालेंगे और ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है, पहले सर्कल का एरिया निकालेंगे और सर्कल का रेडियस दिया हुआ तो एरिया निकल जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस निकल जाएगा और ये ट्राइंगल का रेडियस निकल, ये एरिया निकल जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हो गया, सर्कल में भी आया ट्राइंगल में भी आया, तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, ये एक सेक्टर बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है, ठीक है ना, ये सेक्टर बन रहा है ना, तो ये एंगल कितना हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो इसको चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कितना हमारा कुछ नहीं दिया हुआ, तो 22/7 और 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 22/7 6 का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 36 को 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम इस सेक्टर का एरिया निकाल लें, ये वाले सेक्टर का, ठीक है, ये जो सेक्टर दिख रहा है, ये जो सेक्टर दिख रहा है इसका एरिया निकाल लें, तो एरिया ऑफ, इसका नाम क्या हो जाएगा ओ और इसका नाम रख सकते हैं सी और ये डी, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या नाम हो जाएगा ओ सी डी ओ, ओ सी डी ओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये जी, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एंगल ये वाला एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना होगा, एंगल ए ओ बी कितना होगा 60 डिग्री का, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारा एंगल बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू तो यहां से निकाले भी हम लोग, ये भी हम लगा सकते हैं, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर चाहे तो यहां से भी हम पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू ही तो है ना पाई आर सर्कल का एरिया, चलिए फिर भी निकाल लेते हैं 22/7 इंटू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये 0 कट जाएगा, ये 0 और ये 6 है, ये 1 और ये 6, क्या आ जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर 6 से कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास
22 इंटू 6 कितना होता है 132 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हम एक एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकाल लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, OAB। क्या हो जाता है √3/4 a स्क्वायर। ए कितना दिया हमको 12 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, ये 12 से कट जाएगा 3, कितना आ जाएगा 36 √3, क्या आ जाएगा ये, जरा बिटा के लिख देते हैं फिर से, क्या आ जाएगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आ गया। अब हमको क्या निकालना, शेडेड रीजन। शेडेड रीजन में क्या होगा, सर्किल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया। क्योंकि ये सेक्टर दो बार आ रहा है ना, एक बार इस ट्रायंगल में आ रहा है और एक बार इस सर्किल में आ रहा है, तो दो बार आ रहा है, तो दोनों में से एक बार तो एक ही बार तो लेंगे, तो दोनों बार माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, क्या नाम है सेक्टर का, OCDO। ठीक है ना, देखिए दो बार आया ना, एक बार इस सर्किल में भी आ रहा है इस सेक्टर, और एक बार इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो दो बार आ रहा है तो एक ही बार तो लेंगे ना, तो दोनों बार में से माइनस करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्किल कितना है हमारा, एरिया ऑफ सर्किल है 792 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, ये है 30, एरिया ऑफ ट्रायंगल है एरिया, हाँ एरिया ऑफ इक्विलैटरल 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 132 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो 792 बाई 7 माइनस 132 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 √3, तो क्या आ जाएगा, दोनों लैग फ्रैक्शन है, तो 792 माइनस 132 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 √3, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी दोनों घट के कितना आ जाएगा 660, आ जाएगा 660 बाई 7, और इसको भी ऐड कर लें, और 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। तो ये आ गया हमारा वैल्यू। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ गया 660 बाई 7 प्लस 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पे रहते थे, फिर नेक्स्ट में 5 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट।